माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे स्टूडेंट। तो आज हम लोग एनसीईआरटी 10th क्लास चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो चैप्टर नंबर 4 का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम है स्टूडेंट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, देखिए हमने लिख रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। तो देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये स्टूडेंट कि हम लोगों ने जब चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा था, तो वहां पे हम लोगों ने डिटेल में सब कुछ जाना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है, पॉलिनोमियल क्या होती है। तो जस्ट उसी का सब पार्ट है स्टूडेंट, जो एक चैप्टर बना दिया गया 10th क्लास में मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से। इसका नाम हिंदी में होता है द्विघात समीकरण। तो देखिए हिंदी से पता चल रहा है स्टूडेंट कि द्वि का मतलब दो, द्वि का मतलब दो, और घात का मतलब पावर। घात का मतलब पावर, मतलब कि स्टूडेंट कि जो आपको एक्सप्रेशन दिया रहेगा उसके वेरिएबल के पावर मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ऐसे इक्वेशन को, ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊं आपको, जैसे कहने का मतलब है कि जो इक्वेशन होगा वो इस फॉर्म में होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ऐसा फॉर्म में होना चाहिए, जो कि जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फॉर्मूला है स्टूडेंट। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इसमें से जो भी टर्म अगर हो या ना हो, यहाँ पे जो सबसे मेन होता है वो a इज इक्वल टू नॉट जीरो। मतलब कि a की जगह पे जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं बताऊं, अगर कोई लिखता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट में कुछ नहीं तो 1 तो है। इसका मतलब a की जगह पे कितना है? 1 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई ऐसा लिखता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कोई लिखता है 2x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0, तो इसमें देखना है कि मैक्सिमम जो वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब क्या है स्टूडेंट की एबीसीडी का जो भी लेटर लिखा हुआ, अक्षर लिखा हुआ, उसके पावर मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। आई होप आपको चैप्टर का मतलब समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब ये चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ते हैं, अब जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग तो पता चल जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज कहां पे आता है और कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको ये कह रहा है कि आपको कुछ एक्सप्रेशन दिए गए। एक्सप्रेशन कहने का मतलब देखिए x प्लस 1 टू द पावर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब इसे क्या करना है स्टूडेंट? आपको चेक करना है, मतलब कि इसे एक्सपैंड करना है, आपको सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, आपको चेक करना है स्टूडेंट। तो चेक करके मैं देखिए बताता हूं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, जैसा क्वेश्चन में दिया उसी अकॉर्डिंग करना। देखिए x प्लस 1 टू द पावर होल स्क्वायर, कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट कि ये फॉर्मूला एक जानते होंगे आप, a प्लस बी टू द पावर होल स्क्वायर के टर्म में ये ब्रेक होगा, है ना स्टूडेंट? आपको ये बेसिक फॉर्मूला बचपन से है। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है स्टूडेंट। मैं यहाँ पे आपको बता दिया। अब देखिए इस टर्म को जब ब्रेक करेंगे इस फॉर्मूले पे, तो a का मतलब क्या हो गया x और b का मतलब 1 हो गया स्टूडेंट। तो इसको जब यहाँ पे देखिए ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, मतलब बी स्क्वायर बोले तो 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बोले तो x और b बोले तो y 1। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद इधर का टर्म आप देखिए, 2 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x माइनस है तो माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6। ध्यान से देखिए स्टूडेंट कैसे करते हैं इसको। उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एज इट इज 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा। 2 इंटू एक्स इंटू 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। इधर कितना है? 2x माइनस 6। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगर कोई कैंसिल हो रहा है तो पहले कैंसिल कर सकती है। 2x इधर 2x इधर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या बचा? एक्स स्क्वायर बचा। और ये माइनस 6 को जब इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 और 6 कितना हो जाएगा? 7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा स्टूडेंट। होगा ना? अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर अरेंज करना चाहते हैं तो इसको ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, 0 एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसे आप ध्यान से देखिए। ध्यान से देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है या नहीं। तो बिल्कुल है स्टूडेंट, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 के इक्वल नहीं है। मतलब कि ये इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? दिस एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसके इक्वेशन, किसके फॉर्म में इक्वेशन?
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। क्यों है? क्यों है? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जो कि इसी टर्म में ये दिख रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, दिस एक्सप्रेशन या दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहने का मतलब है कि ये जो एक्सप्रेशन दिया गया उसमें वो चेक करने के लिए बोला गया था क्वेश्चन में कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है या नहीं। तो चेक करने के बाद हमें पता चला कि हाँ है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड में फिर से एक एक्सप्रेशन दिया x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 ब्रैकेट 3 माइनस x। इसे भी सॉल्व करना है स्टूडेंट और चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है या नहीं। तो कैसे चेक करते हैं स्टूडेंट, देखिए ध्यान दीजिएगा। x स्क्वायर को हमने x स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस 2 का माइनस 2 लिख दिया, इज इक्वल टू का इज इक्वल टू माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट, माइनस 6। माइनस 2 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा स्टूडेंट। कितना हो जाएगा? 2x। अब देखिए आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 2 का एक्स का माइनस 2x, 2x को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2x, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 6 इज इक्वल टू इधर क्या बचा, 0 बचा स्टूडेंट। अब ध्यान दीजिए कि इसको और भी फाइनल लिखे थे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस 4x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसे आप ध्यान दीजिए। इसे ध्यान देने के बाद आप देखिए, अगर यहाँ पे ध्यान देना चाहते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है या स्टूडेंट? नहीं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है या नहीं? बिल्कुल है। तो आपका आंसर होगा यस, दिस दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट कि कैसे आपको चेक करके बताना है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपको एक नंबर में बोर्ड में आते ही आते हैं स्टूडेंट। तो आपको, अगर आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो चेक करने आपको आ जाएगा। अब देखिए ये एक्सप्रेशन को चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है या नहीं। तो देखिए सिंपल है बहुत, x को x से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, x को प्लस 1 से इंटू करेंगे तो x हो जाएगा, फिर माइनस 2 को x से इंटू करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 2 को 1 से इंटू करेंगे तो माइनस 2 इज इक्वल टू, आ रहा समझ में स्टूडेंट आपको। उसके बाद इधर भी मल्टीप्लाई कीजिए, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x, माइनस 1 को प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट? नहीं। अब ध्यान दीजिए आप कि कोई डिजिट कैंसिल हो रहा है या नहीं। बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। देखिए यहाँ पे देखा जाए ध्यान से तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू इधर और इधर दोनों तरफ, यानी कि दोनों कैंसिल हो गया। अब आप ध्यान दीजिए कि x और 2x दोनों एक तरह के हैं, तो यानी कि ये माइनस 2x है, ये प्लस का, यानी कि सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस x बचेगा और माइनस 2 यहाँ बचा। इक्वल टू किधर क्या बचेगा, 3x है, यहाँ पे x है तो 3x में से x चला जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट, 2x, और ये माइनस का 3 बचा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट? या तो आप ये टर्म को आप इधर लेके आ जाइए या फिर इस टर्म को आप इधर लेके आ जाइए, जैसी मर्जी दोनों तरफ लेके जा सकते हैं, आंसर निकल के सेम ही आएगा स्टूडेंट। तो मैं इन दोनों टर्म को इधर लेकर के आता हूं, मतलब कि 2x मैं यहाँ पर लिख दिया, माइनस 3 भी लिख दिया। इसको जब इधर लेकर के आएंगे तो प्लस का x प्लस का 2 और इधर क्या बचेगा स्टूडेंट, 0 बचा। ऐसा करके हमने लिख दिया। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में? नहीं। अब देखिए 2x और x कितना हो जाएगा, दोनों को सम कर देंगे तो 3x, ये माइनस 3 ये प्लस 2 यानी कि 1 इज इक्वल टू 0। अब आप ही देख करके बताइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है क्या। इसमें जो इक्वेशन निकल के आया इसमें मैक्सिमम वेरिएबल टू द पावर 2 है क्या? नहीं है। देखिए मैक्सिमम जो वेरिएबल टू द पावर वो 1 है, इसलिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, नो, दिस इक्वेशन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ पे एक बात देखा जाए तो a इज इक्वल टू क्या है, 0 है, और जो कि नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। आपको समझ में आ रहा स्टूडेंट? अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का 4, जो कि आपको ऐसा एक्सप्रेशन दिया गया स्टूडेंट, तो कुछ नहीं, वैसे इसे भी मल्टीप्लाई करना है जैसे कहा पिछले क्वेश्चन को। तो देखिए x को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो कितना होगा बताइए, 2x स्क्वायर होगा। फिर x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, x होगा। माइनस 3 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6x होगा। माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 होगा। ठीक है स्टूडेंट, इधर मल्टीप्लाई कीजिए, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर होगा, x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 5x होगा स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में? नहीं। अब और सॉल्व कीजिए, 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर एज इट इज, ये x और ये माइनस 6x दोनों एक जैसा है, यानी कि माइनस 5x हो जाएगा। सब्सट्रैक्ट हो
-3 का -3 एज इट इज, यहाँ पे x² प्लस 5x। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों टर्म को इक्वल टू की इधर उठा करके लाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे, मतलब कि 2x² माइनस का 5x माइनस का 3, और इसको इधर लाएंगे तो साइन चेंज कर जाएगा, -x² माइनस का 5x इज इक्वल टू, इधर क्या बचा, कुछ नहीं तो 0 बचा। अब ध्यान दीजिए, देखिए 2x² यहाँ पे x² यानी कि क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। फिर देखिए 5x माइनस का, ये भी 5x माइनस का दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस का 10x हो जाएगा। फिर माइनस का यहाँ पे क्या स्टूडेंट, 3 इज इक्वल टू 0। अब इसे आप ध्यान दीजिए, देखने के बाद क्या पता चल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है या नहीं, तो बिल्कुल आपका जवाब होगा यस सर। उसके बाद यस आपने लिख दीजिए, आप क्या लिखेंगे, इट या दिस, इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में जो इक्वेशन आया वो है, इसका मतलब जवाब है कि यस सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। अब देखिए फिफ्थ वाला, फिफ्थ भी सेम इसी प्रकार चेक करना है स्टूडेंट। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। फिर 2x को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6x हो जाएगा। -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x होगा। -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। अब इधर देखिए, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x²। x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x। 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x। ठीक है स्टूडेंट, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 यहाँ लिख दिया। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं। अब ध्यान दीजिए इधर, यहाँ 2x² का 2x² एज इट लिख दिया, 6x माइनस का माइनस दोनों सेम है, और माइनस माइनस में यानी कि दोनों ऐड हो जाएगा तो माइनस का 7x हो जाएगा, और +3 है तो +3 हमने लिख दिया इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या x² का x²। अब देखिए माइनस में ये प्लस में, यानी कि प्लस का 4x हो जाएगा, और -5 एज इट इज हो गया स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में। अब इन तीनों टर्म को इक्वल टू किधर लाएंगे, यानी कि पहले इसको लिख लीजिए 2x² माइनस का 7x प्लस का 3, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस का x² माइनस का 4x माइनस 5, इधर क्या बचा स्टूडेंट, 0 बचा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे सॉल्व हो रहा। अब देखिए 2x² यहाँ पे x² है तो सबट्रैक्ट होने के बाद x² बचेगा। यहाँ पे देखिए 7x और यहाँ पे 4x है, दोनों सेम सेम साइन है, तो क्या हो जाएगा 7 + 4 11x हो जाएगा। अब देखिए 3 प्लस का 5 माइनस का -2 इज इक्वल टू 0। अब देखने के बाद आप ही बताइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है या नहीं, तो बिल्कुल है। तो जवाब क्या होगा स्टूडेंट, यस दिस इक्वेशन इज in the form of quadratic equation। किसके फॉर्म में स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे समझ में स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 जो दिख रहा है आपको, x + 2 टू द पावर होल क्यूब इज इक्वल टू 2x * x² - 1। तो ये जो देख रहे हैं एक्सप्रेशन स्टूडेंट, वो क्या है, a + b टू द पावर होल क्यूब, जो कि फार्मूला में आपको बता देता हूं कि ये कौन से फार्मूला पे ब्रेक होगा। a + b टू द पावर होल क्यूब का फार्मूला देखे होंगे, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। देखा है स्टूडेंट आपने फार्मूला। तो सेम ये वाला टर्म को इस पे ब्रेक करेंगे, a का मतलब x और b का मतलब 2, तो इस फार्मूला में पुट कर दे स्टूडेंट, यानी कि देखिए a³ मतलब x³, ठीक है, b³ मतलब 2³ 3 लिख दिया, a² मतलब कि x टू द पावर स्क्वायर, b मतलब 2 प्लस 3 का 3, a का बोले तो x और b बोले तो 2 टू द पावर होल स्क्वायर। आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब देखिए इक्वल टू किधर का, इक्वल टू किधर 2x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x³ हो गया स्टूडेंट -2x। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं। अब और आगे सॉल्व कीजिए, देखिए x³ का x³ 2 टू द पावर क्यूब कितना हो जाएगा, 2 * 2 * 2 3 टाइम्स, 2 2 = 4 4 2 = 8 हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ देखिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x², और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 4 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 = 12x, इधर में कितना होगा स्टूडेंट 12 2x³ - 2x। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब और इसे कुछ कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, यानी कि ये देख रहे हैं आप 2x टू द पावर क्यूब इधर है, x³ इधर है, यानी कि ये नंबर बड़ा दिख रहा है, यानी कि इन सारे नंबर को क्या करते हैं, इक्वल टू किधर लाते हैं, मतलब इसको पहले लिखते हैं। इसको पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2x³ - 2x, और इसको उधर उठा के ला रहा है तो क्या हो जाएगा -x³ -8 -6x² -12x, और क्या बचा
0 बचा। आई होप समझ में आ गया स्टूडेंट। अब आप देखिए यहाँ पे 2x यहाँ पे माइनस एक्स क्यू यानी कि क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्क्वायर है यानी कि माइनस 6x स्क्वायर। उसके बाद क्या है यहाँ पे 2x है यहाँ पे 12x और दोनों साइन सेम है यानी कि ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 14x। उसके बाद कांस्टेंट माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसे आप देख करके बताइए कि क्या जो इक्वेशन दिया हुआ उसमें मैक्सिमम वेरिएबल टू द पावर 2 है? नहीं, क्योंकि मैक्सिमम वेरिएबल टू द पावर 3 हो गया। यानी कि आपसे अगर कोई पूछता है तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? नो, दिस इक्वेशन is not in the form of ax square plus bx plus c। इस फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 8 नंबर आपको जो इधर वाला दिख रहा है इधर मिटा देता हूं थोड़ा सा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे क्या है देखिए एक्स क्यूब का एक्स क्यूब एज इट इज लिख दिया, माइनस 4x स्क्वायर का माइनस 4x स्क्वायर लिख दिया, माइनस एक्स का माइनस एक्स प्लस 1 का। अब देखिए ये वाला जो आपको टर्म दिख रहा है ये और ये दोनों लगभग लगभग सेम है स्टूडेंट, है ना? देखिए ध्यान से, यहाँ पे बस प्लस था और यहाँ पे माइनस है तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। फॉर्मूला में क्या होता है देखिए, जैसे मैं बता देता हूँ उस चीज को। यहाँ पे यदि आप यहाँ पे माइनस करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा स्टूडेंट। समझ गए? आपको समझ में आ गया? यानी कि इस फॉर्मूला पे अब इसको ब्रेक करेंगे तो ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे क्या होगा, ए क्यूब बोले तो एक्स के टू द पावर क्यूब, बी क्यूब बोले तो 2 टू द पावर क्यूब माइनस 3, ए स्क्वायर बोले तो एक्स स्क्वायर 2 और फिर यहाँ पे क्या माइनस 3a इंटू बी टू द पावर होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट बैठा दिया हमने, आपको समझ में आ रहा? उसके बाद इसे और एक्सपेंड कीजिए तो x टू द पावर क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए x क्यूब का x की वजह से 2 टू द पावर क्यूब यानी कि माइनस 8 और फिर यहाँ देखिए 3 2 जा 6x स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 4 3 जा 12x। देखिए ऐसा हो गया स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब आप ध्यान दीजिए कि कोई कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। देखिए x क्यूब कैंसिल हो रहा है क्योंकि दोनों तरफ सेम सेम है। उसके बाद अब क्या करें स्टूडेंट, क्या करें नहीं करें? अब देखिए आप इस टर्म को जो बचा हुआ लिख दीजिए पहले, माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और इधर क्या बचा माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर माइनस का 12x। अब देखिए कोई एक टर्म को या तो इसको इधर लेके आ जाइए या तो फिर इसको इधर लेके आ जाइए, किसी को भी ला सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन टर्म को इधर लेकर के आ रहा हूँ इक्वल टू किधर, तो यहाँ पे देखिए कितना माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और इसको इधर उठाकर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस का 12x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इधर 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखिए यहाँ पे 6x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 4x स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो। उसके बाद देखिए x के कोएफिशिएंट में माइनस x यहाँ 12 है यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट में 1 और 8 है, दोनों सेम साइन है तो 9 यानी कि ऐड हो गया। अब बताइए देख करके स्टूडेंट कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है या नहीं? तो बिल्कुल स्टूडेंट आपका आंसर होगा यस, दिस इक्वेशन is in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0। तो आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर अब सेकंड देखते हैं स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कि आपको वर्ड प्रॉब्लम दिख रहा है, इस क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है स्टूडेंट कि जो आपको वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन दिया गया है सिर्फ उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। आप उसको कंप्लीट सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आपको कंप्लीट सॉल्व नहीं करना, आपको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक लाना है, उसके बाद आपको छोड़ देना है। स्टूडेंट क्वेश्चन में ये बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक रिप्रेजेंट करना। तो क्वेश्चन देखिए सबसे पहले आप समझिए कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। व्हाट इज सेइंग द क्वेश्चन, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक प्लॉट है, मान लीजिए प्लॉट का मतलब समझते हैं स्टूडेंट, खेत वगैरह। तो एक प्लॉट है रेक्टेंगुलर साइज में, किसके साइज में? रेक्टेंगुलर साइज में, आयताकार शेप में। तो उसका एरिया दे दिया स्टूडेंट कितना 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर दे दिया उसका एरिया, ठीक है। उसके बाद द लेंथ ऑफ प्लॉट, जो लेंथ है जो प्लॉट का यानी खेत का फील्ड का जो लेंथ है वो मीटर में है, इज कितना? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे समझने की बात है, 1 मीटर मोर देन ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 इट्स ब्रेथ। मतलब कि कहने का ये हुआ स्टूडेंट कि जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसमें जो चौड़ाई से लंबाई है वो 2 गुना है और प्लस 1 ज्यादा है।
तो बताइए, वी नीड टू फाइंड, हम लोग को जरूरत है कि व्हाट इज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ प्लॉट, मतलब उस प्लॉट की, उस खेत की, उस फील्ड की लंबाई क्या है और चौड़ाई क्या है स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पे पूरा फाइनल आपको नहीं निकालना, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में प्रेजेंट करना है स्टूडेंट यहाँ पे। तो देखिए मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको। सबसे पहला यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। देखिएगा ध्यान से स्टूडेंट, ठीक है। मैं आपको सबसे पहला ऐसा करके बता देता हूँ कि दिस इज रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट है। तो हमने मान लेता हूँ कि ये जो विड्थ है वो x मीटर है। कितना है हमने मान लिया, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया। तो आपको कंडीशन के अनुसार क्या करता है, जो लेंथ है वो ट्वाइस x प्लस मोर देन 1, ऐसा। ठीक है स्टूडेंट, ऐसा मान लिया, कोई दिक्कत इतना में नहीं। तो क्या यहाँ पे आप जो आपने माना वो लिखना पड़ेगा स्टूडेंट आपको। लेट द ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट भी लिख सकते हैं। कितना माना हम लोगों ने, लेट द ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट कितना माना स्टूडेंट, x मीटर माना। कितना माना, x मीटर। एंड लेंथ को कितना माना, एंड लेंथ ऑफ प्लॉट कितना माना, देखिए 2x प्लस 1 मीटर। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं। उसके बाद आपको एरिया जो है रेक्टेंगल का वो दे दिया, क्वेश्चन में दे दिया। कितना दे दिया स्टूडेंट, 528 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार आप बताइए कि अगर मैं बोलता हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है स्टूडेंट, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। बोलिए, आपको आता है ना, बहुत बचपन से हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको दे दिया है कितना, 528 दिया स्टूडेंट, लिख दिया हमने। लेंथ को हमने क्या माना, 2x प्लस 1, और विड्थ को हमने क्या माना, x माना। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। तो 528 को एज इट इज अभी रहने दीजिए आप। x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, x हो जाएगा। इस टर्म को आप इधर लेके आ जाइए, मतलब कि 2x स्क्वायर प्लस x, और इसको इधर उठा कर लाएंगे तो माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब क्या हो गया स्टूडेंट, हेंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी के फॉर्म में बदलने बोला था स्टूडेंट, आपको फाइनल नहीं बनाना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों को क्या आ गया स्टूडेंट, वो लिख देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। देखिए क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में मैं बता दूं कि इंटीजर का मतलब क्या होता है और कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है। तो इंटीजर का मतलब तो बहुत पहले से बताते आ रहा हूं स्टूडेंट कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव होल नंबर, नेगेटिव होल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर्स। बट यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर की बात किया, उसके साथ साथ में क्या बोला स्टूडेंट, कंसेक्यूटिव। तो कंसेक्यूटिव का मतलब क्या समझते हैं, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार का मतलब जैसे मान लीजिए कि हमने एक कोई नंबर माना x, तो दूसरी नंबर कौन सी होगी, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, ऐसे करके। लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो लगातार नंबर मानना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, क्या मानेंगे, लेट बी the two positive, let be the two consecutive, क्या स्टूडेंट, consecutive पॉजिटिव इंटीजर। मान लेता हूं कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन है, x एंड x प्लस 1, ऐसा मान लिया स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं ना। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बहुत सिंपल स्टूडेंट, इन दोनों बोल रहा है कि जो आपको कंसेक्यूटिव इंटीजर, उन दोनों का प्रोडक्ट का मतलब गुणा कितना है, 306 है। मतलब कि x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट, 306। अब देखिए इसे x को x से इंटू करेंगे तो x स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x 306 एज इट इज, 306 को इधर उठा करके लाए तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0 हो गया स्टूडेंट। अब ये इक्वेशन के फॉर्म में बदल गया, तो बदल गया स्टूडेंट, यही निकालना था। अब इसके आगे क्वेश्चन में आपको नहीं बोला, अगर बोलता तो क्या करते, इसका फैक्टर निकालते। फैक्टर निकालने के बाद x की वैल्यू पता कर लेते, यहाँ पे पता चल जाता है कि वो दोनों कौन से दो नंबर है कंसेक्यूटिव। तो आपको यहाँ पे पता चल गया स्टूडेंट। तो thus क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज
क्या है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306। आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड, अब देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा है, राहुल्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम। मतलब कि राहुल की जो माँ है वो 26 साल बड़ी है वो उनके अपने बेटे से। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उन दोनों का प्रोडक्ट, उन दोनों के एयर मतलब एजेस का प्रोडक्ट कितना है, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद विल बी 360। जब उन दोनों को एज को जब गुणा करेंगे, दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाता है, 360 मिलता है। तो वी वुड लाइक टू फाइंड, हम लोग पसंद करते हैं, हम लोग चाहेंगे कि रोहन का प्रेजेंट एज क्या है पता करें। मतलब कि आपको ये बताना स्टूडेंट कि रोहन का वर्तमान उम्र क्या है। तो इसमें सिर्फ इक्वेशन के फॉर्म में बदलना, हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है क्वेश्चन स्टूडेंट। तो देखिए मैं बताता हूं कि कैसे आप सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहला आप क्या करते हैं स्टूडेंट कि मान लेते हैं, लेट बी द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, रोहन कितना मान ले, एक्स ईयर्स मान ले, एक्स ईयर्स मान लेते, कोई दिक्कत इतना में नहीं है। एंड हिज मदर मतलब उनके माँ, हिज मदर ऑफ एज 26 साल बड़ी है, यानी कि x प्लस 26 ईयर्स हो जाएगा स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में नहीं होना चाहिए आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। अब क्या बोल रहा है कि 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब कि आपको क्या करना पड़ेगा, रोहन में 3 प्लस करना पड़ेगा, और मम्मी कितना उनका उम्र है, x प्लस 26। इन दोनों का प्रोडक्ट का मतलब बीच में गुणा, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 360 है स्टूडेंट, कितना है 360। कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना है। तो क्या करें, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, x को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26x, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, 3 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 78 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 78 इज इक्वल टू 360। कोई दिक्कत इतना में। अब देखिए स्टूडेंट एक्स स्क्वायर और कहीं नहीं है तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद 26x और 3x दोनों एक जैसा है, दोनों में x लगा हुआ मतलब दोनों ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 29x हो जाएगा। और ये 78 को आप इधर लेकर के आ जाए तो 360 में से 78 माइनस हो जाएगा। इट मींस x स्क्वायर प्लस 29x और 360 में से 78 चला जाएगा स्टूडेंट, तो कितना बचेगा बताइए, कितना बचेगा जल्दी बताइए। यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 5 में से 7 तो जाएगा नहीं, यानी कि वहां कैरी लिया तो 15 बन गया, 15 में से 7 जाएगा तो कितना होगा 8, और यहाँ 2 बचा यानी कि 280। अब इसको फाइनल अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं स्टूडेंट तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 29, कितना लिखेंगे स्टूडेंट 29x, और इसको इधर लेके आ जाएंगे माइनस का 282 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया स्टूडेंट, thus this is quadratic equation। quadratic equation मिल गया हम लोगों को स्टूडेंट। quadratic equation क्या है स्टूडेंट, वापिस से यहाँ लिख दीजिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस 29x माइनस 282 इज इक्वल टू 0। यस स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 4 नंबर क्वेश्चन जो कि वर्ड प्रॉब्लम है। देखिए आपको क्वेश्चन समझाता हूं पहले। क्या कर रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर चलती है, ठीक है, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड कहने का मतलब स्टूडेंट कि एक ही स्पीड से वो स्पीड बदलती नहीं है। जैसे अगर 80 की स्पीड से चल रही तो वो 80 की स्पीड से ही चलेगी, कभी 70, कभी 75, कभी 90, ऐसे नहीं होगा। यूनिफॉर्म का मतलब ये हुआ। इफ द स्पीड हैड बीन, यदि स्पीड क्या हुआ 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब कि जो स्पीड चल रही थी उसमें क्या हुआ 8 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से वो कम हो गई, धीरा हो गई, स्लो हो गई। इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। तो 8 किलोमीटर पर आवर धीमी होने से 3 घंटा ज्यादा ले रही है ट्रेन उस जगह पे पहुंचने में, मोर देन कवर टू सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें मालूम करना है कि ट्रेन की स्पीड क्या थी या क्या है। क्वेश्चन समझ में आ गया स्टूडेंट।
अब देखिए जो आपको क्वेश्चन में निकालने बोला वही हम लोग अक्सर मानते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, let the speed of train be x किलोमीटर पर आवर। मान लिया कि ट्रेन की स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत है स्टूडेंट? इफ यदि 8 किलोमीटर पर आवर इज लेस, यदि 8 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से कम हो जाती है, देन तो न्यू स्पीड बदल जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा स्टूडेंट बताइए, न्यू स्पीड बी कितना हो जाएगा, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। आई होप समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, आपको आ रहा होगा ना। उसके बाद एंड, अगर आप टाइम टेकन निकालना चाहते हैं, टाइम टेकन मतलब कि फिजिक्स में एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, टाइम टेकन का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन, क्या होता है स्टूडेंट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है स्टूडेंट। आप जानते हैं इस बात को, जानते हैं ना। तो यानी कि आप इसे लिखना चाहते हैं तो टोटल डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट, कितना है 480 किलोमीटर, है ना। और स्पीड कितना, स्लो होने के बाद कितना हो जा रहा है, x माइनस 8। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने कैसे लिखा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फिजिक्स फॉर्मूला होता है 10th क्लास 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट। अब उसके बाद क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इक्वेशन फाइंड करना है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होना चाहिए। तो देखिए जब स्पीड कम हो जाता है तो क्या होता है, 480 डिवाइड बाई x माइनस 8, ठीक है स्टूडेंट। उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 480 यहाँ भी है, लेकिन डिस्टेंस यहाँ पे कितना लगता है, x किलोमीटर। और टोटल समय कितना लगता है स्टूडेंट, जब स्पीड कम हो जाती है तो 3 घंटे ज्यादा लेती है, यानी कि 3 के इक्वल हमने कर दिया स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब हमें इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, इक्वेशन के फॉर्म में बदलना है। तो कैसे इसको सॉल्व करें आगे, तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, x माइनस 8 और x को जब एलसीएम लेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 8, यानी कि जब इस टर्म पूरे टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो x माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 480 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 480x, माइनस का माइनस एज इट इज। अब देखिए इस टर्म को, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 8 बच जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऐसा हो जाएगा 480 माइनस x माइनस 8 इज इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट, 3 हो गया। अब इसे और सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करने का मतलब है कि नीचे वाला टर्म डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि आप इसके नीचे 1 ले सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं होगा, मतलब कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 480x का 480x एज इट इज हो गया। उसके बाद माइनस 480x को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस 480x हो जाएगा। फिर जब ये माइनस 480 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो सबसे पहला तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और उसके बाद 480 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना होगा, 8 को जब 0 से करेंगे तो 0 होगा, 8 को 8 से करेंगे तो 64 होगा, 64 का 4 हो जाएगा, कैरी 6 हो जाएगा। फिर 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा, 32 और 4 कितना हो जाएगा, 32 और 4 36 हो जाएगा स्टूडेंट। इसका मतलब 36 यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आपको आ रहा है क्या मैं कह रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू हो गया। फिर देखिए इन टर्म को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3x, एक साथ लिख दीजिए, और x माइनस 8 लिख दीजिए। कोई दिक्कत है स्टूडेंट में नहीं। अब देखिए 480x प्लस का और 480 माइनस का तो कैंसिल हो गया, यानी कि इधर में कितना बचा है स्टूडेंट, 3। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या बचा, 3640, 36 यानी स्टूडेंट यहाँ पे 3 नहीं 8 होगा, क्या होगा 8, यानी 3840 बच गया इधर में। और इधर देखिए 3x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3x स्क्वायर, और 3x को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3 8 जा 24x हो जाएगा स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब उसके बाद क्या करते हैं, इस टर्म को इधर भेज देते हैं, यानी कि 3x स्क्वायर को पहले लिख दिया, माइनस 24x का 24x लिख दिया, और इस टर्म को जब उधर ले जाएंगे ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 3840 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज हो गया स्टूडेंट। अगर आपको इस क्वेश्चन में अगर ये निकालने बोलता है कि स्पीड ट्रेन की क्या है, हम लोगों को क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला गया था, क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन थे, ये बोला गया था कि सिर्फ और सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सिचुएशन निकालना है, जो कि हम लोगों ने निकाल दिया है।
तो इसके बाद अगर सॉल्व करना हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर दे और मालूम कर दे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा स्टूडेंट। यदि पसंद आया तो जल्दी से आप लाइक करिए, शेयर करिए, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें स्टूडेंट। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।